हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा जीके की क्लासेस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा की फिजियोग्राफी। तो पूरा सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो भी आप उड़ीसा में देने वाले हो, और उन्हीं के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा, जिसमें हम टोटल जो उड़ीसा की फिजियोग्राफी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 7 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जहां पे आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा। टॉपिक वाइज फॉर्मेट में आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा द टोटल एरिया ऑफ उड़ीसा इन स्क्वायर किलोमीटर इज, यानी कि जो उड़ीसा स्टेट है उसका टोटल एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में। तो आंसर होगा 155707, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उड़ीसा स्टेट का ओवरऑल जो टोटल एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में वो है 1,55,707, यानी कि 155707। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो टोटल लैंड मास हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 4.87% है। तो ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ओडिशा इज़ 155707 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे इंडिया के एरिया का 4.87% है। फिर उड़ीसा इज सिचुएटेड बिटवीन विच कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे उड़ीसा के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है वो आपसे पूछे गए हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बट इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 17 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 29 डिग्री 34 मिनट्स, एंड उसके अलावा 81 डिग्री 29 ईस्ट एंड 87 डिग्री 29 डिग्री, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स है उड़ीसा के वो आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में 29 से 27 भी मेंशन करके रखते हैं, बट आपको ध्यान से देखना है बाकी की सभी जो यहाँ पे नंबरिंग है वो सही हो। अगर इसने कई बार ऐसा हो कि 29 से 27 मेंशन किया हो तो वो भी आंसर आपका करेक्ट वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स में ना 27 रेफ़र किया हुआ है, कुछ में 29 रेफ़र किया हुआ है सिर्फ यहाँ पर। तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख के ऑप्शन को अटैम्प्ट करोगे। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा लाइज बिटवीन 17 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ एंड 22 डिग्री 34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। वहीं बात करें यहाँ पे 81 डिग्री 27 मिनट ईस्ट, या फिर 81 डिग्री 29 ईस्ट, जो मैंने आपको बोला कि कई बार मेंशन होता है, एंड साथ ही में 87 डिग्री 29 जो डिग्री ईस्ट है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर उड़ीसा की बात करें, ईस्टर्न इंडिया में ये लोकेटेड है बेसिकली अलोंग विद दी बे ऑफ बंगाल। इसकी लोकेशन हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर आप भारत को देखोगे तो इधर की तरफ आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह के इधर वाली साइड, मतलब बे ऑफ बंगाल से लग के आपको ये स्टेट उड़ीसा देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ उड़ीसा इन टर्म ऑफ एरिया अमंग दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत में जितने 28 स्टेट्स हैं ना, तो उनमें से जो उड़ीसा है उसकी रैंक क्या है अगर हम एरिया के पर्सपेक्टिव से बात करें। तो अगर हम एरिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, इंडिया में आउट ऑफ 28 स्टेट जो यहाँ पे उड़ीसा की रैंक है वो हो जाएगी 8th नंबर पर, अगर हम बात कर रहे हैं एरिया के टर्म पे। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो उड़ीसा का यहाँ पर टोटल एरिया है, जोग्राफिकल एरिया, वो 155707 स्क्वायर किलोमीटर है। इससे पहले सबसे बड़ा जो स्टेट है एज पर दी एरिया वो आता है राजस्थान, उसके बाद नाम है मध्य प्रदेश का, देन महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। वहीं बात करें अपने उड़ीसा की तो वो आता है यहाँ पर 8th नंबर पर। और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर होगा,
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म ऑफ टोटल पॉपुलेशन अमंग दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि एरिया के पर्सपेक्टिव से जो उड़ीसा है वो आता है 8th नंबर पर, बट अगर हम पॉपुलेशन वाइज यहाँ पर देखें तो उड़ीसा की जो पॉपुलेशन है अमंग ऑल द स्टेट्स तो वो यहाँ पर आता है 11th नंबर पर। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है ना, तो वो आता है यूपी फर्स्ट नंबर पर। वहीं बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा आता है यहाँ पर 11th नंबर पर। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया उड़ीसा के रैंक आते 11th मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री एंड ये यहाँ पर 41974218 बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी और ये रफली 3.47% ऑफ द इंडियाज़ ओवरऑल पॉपुलेशन को यहाँ पे क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम और स्टेट्स की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस स्टेट है वो कौन सा है, वो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी अराउंड 24.1 करोड़। उसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, ये आती है 12.7 करोड़। फिर आता है बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गुजरात है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ध्यान रखोगे। बाकी हम एज़ पर 2011 सेंसस जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उड़ीसा की वो है 41974218। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो उड़ीसा अगर हम बात करें एरिया के पर्सपेक्टिव से 8th नंबर पर आता है, पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें 11th नंबर पर आता है। एरिया के पर्सपेक्टिव से सबसे टॉप स्टेट कौन सा है यहाँ पर, तो वो है राजस्थान और पॉपुलेशन के मामले में टॉप किया है किसने, उत्तर प्रदेश ने। वही हम इसके कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, टोटल एरिया कितना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करें सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉर्फोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ ओडिशा। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दी मॉर्फोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ ओडिशा, तो आप देखो उड़ीसा को देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। लाइक आपको वहाँ पे रिवर वैलीज़ भी मिलेगी, कुछ अपलैंड्स भी मिलेंगे, कोस्टल प्लेन भी आपको मिलेंगे, लेकिन दोआब वाला जो रीज़न है ना वो आपको उड़ीसा में नहीं मिलेगा। जो दोआब वाला रीज़न है वो आपको गंगा यमुना, जो आपने दोआब देखा होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला, तो वहाँ पर ये होता है और इसी के लिए हम इसको दोआब को यूज़ भी करते हैं इस टर्म को। लेकिन उड़ीसा में आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोआब की बात करें, दोआब इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड इन इंडिया, स्पेसिफिकली जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द लैंड लाइन बिटवीन द टू कन्वर्जिंग रिवर। तो ऐसा कोई फीचर आपको क्लासीफाई नहीं देखने के लिए मिलता है उड़ीसा में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। वहीं कोस्टल प्लेन की बात करें तो हम जानते हैं उत्कल प्लेन के नाम से उड़ीसा का कोस्ट फेमस है, तो वो आपको मिलेगा। वहीं आपको रोलिंग अपलैंड्स भी मिलेंगे और इसके अलावा आपको रिवर वैलीज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बाकी सभी यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं उड़ीसा के, लेकिन दोआब जो है वो नहीं है और वही आपसे पूछा था, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मॉर्फोलॉजिकल डिवीज़न की बात करें तो दीज आर द बेसिकली एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशंस होती हैं लैंडस्केप की बेस्ड ऑन द फिजिकल शेप, स्ट्रक्चर एंड जो सरफेस फीचर हैं उनके बिहाफ में जब आप किसी लैंडस्केप को क्लासीफाई करते हो वही इसका मॉर्फोलॉजिकल डिवीज़न होता है। तो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म है और उसके प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। वहीं अगर हम मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स की बात करें तो बेसिकली डिस्टिंक्ट एरियाज़ को ग्रुप करते हैं जो कि सेम फिजिकल ट्रेट्स को आपस में शेयर करते हैं, तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स, राइट। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर होगा कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स इन उड़ीसा। आपके पास कुछ रिवर यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि महानदी है, बैतरणी है, बुधबलंगा, सुब्रनरेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इन सभी रिवर्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो नॉर्थ से लेके साउथ में इनको अरेंज करना है।
तो देखो, अगर हम सबसे नदन मोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो झारखंड वेस्ट बंगाल वाला एरिया ना वहाँ से निकलती है और इस रिवर का नाम है सुवर्णरेखा। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी, महानदी आएगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, बैतरणी की, और उसके बाद आता है बुधबलंगा, यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 4213, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सुवर्णरेखा जो कि आपको नदन मोस्ट फ्लोइंग रिवर नियर दी झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला जो एरिया वहाँ से निकलती है। उसके बाद नाम आता है बुधबलंगा का, जो कि मयूरभंज वाले डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। फिर आता है बैतरणी, ठीक है, जो क्योंझर वाला जो एरिया है, मतलब इधर से जाके पहले फिर इधर, फिर आपको जो क्वेंजर वाला एरिया यहाँ से जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में फिर सबसे लास्ट में आती है महानदी, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगा एक तरीके से, तो पहले आपका सुवर्णरेखा, फिर बुधबलंगा, उसके बाद बैतरणी, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा महानदी। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जस्ट अ सेकेंड, एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है। जस्ट अ सेकेंड 4213 है ना बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, शायद ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ना वो 4321 का होगा। ठीक है, 4321 का होगा, जहाँ पर सबसे पहले है सुवर्णरेखा, उसके बाद है बुधबलंगा, राइट, उसके बाद आता है बैतरणी, और उसके बाद आता है महानदी। ठीक है, तो 4321 ये मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी, बट आपको उसमें ध्यान रखना होगा 4321। ये सीक्वेंस तो सही मेंशन है, बट जो यहाँ पर ऑप्शन मेंशन किए हुए ना वो थोड़े डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, सुवर्णरेखा है, बुधबलंगा है, उसके बाद बैतरणी, और उसके बाद आता है महानदी। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना होगा। बाकी जो ऑप्शंस है ना वो मैं करेक्ट कर दूंगी PDF में, तो आप वहाँ से इसको गो थ्रू कर लेना, राइट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द उड़ीसा। तो उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट में इनमें से कौन सा स्टेट लाई करता है वो आपसे पूछा गया है। तो जब आप उड़ीसा का मैप देखोगे, दिस इज़ द मैप ऑफ उड़ीसा, राइट। अब आप इसमें अगर डिवीज़न करते हो ऐसे, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों से पूछा है, मतलब इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में आपको कौन सा स्टेट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, और वही आपसे पूछा है, तो जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री टच करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम समझें कि कौन सा जो बॉर्डर है वो किस स्टेट से लग रहा है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। तो देखिए अगला क्वेश्चन होगा, ईस्टर्न घाट लाइज टू दी डैश ऑफ उड़ीसा। तो जो ईस्टर्न घाट है वो उड़ीसा की ईस्ट में लाई करता है। तो उसमें ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये इंडिया का मैप है, इधर की तरफ आप देखोगे दिस इज़ उड़ीसा। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो उड़ीसा के यहाँ पर ईस्ट की तरफ ये जो है यहाँ पे लाई करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो उसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप पूरा उड़ीसा में तो कवर नहीं है, तो जो उड़ीसा का इधर वाला पार्ट है ना, जैसे अगर आप उड़ीसा का मैप देखोगे ना, तो उसमें इधर की तरफ आपको ये पूरा देखने के लिए मिलेगा, जो हम यहाँ पे बात करें किस चीज़ की, वेस्टर्न घाट की, सॉरी ईस्टर्न घाट की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये बिल्कुल पैरेलल है टू द ईस्टर्न कोस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा आपको कुछ यहाँ पे स्टेट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया कि ये कौन सी जगह पर किस लोकेशंस पे लोकेटेड है। तो देखिए अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो अभी हमने देखा ये है कहाँ पर, उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट में। तो ए को आपको मैच करना है 3 से, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कट गए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की लोकेशन क्या होगी। तो देखिए झारखंड की बात करते हैं ना, तो वो आपको मिलेगा कहाँ पे, नॉर्थ की साइड में। तो जैसे हम ऐसे मैप देखते हैं ना, मैप शायद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, हाँ देखो। अब जैसे यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में हमने देख लिया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। ऊपर की तरफ नॉर्थ में आप देखोगे कौन सा स्टेट है, ये है झारखंड। तो यानी कि झारखंड मैच होगा नॉर्थ से। फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ कहाँ पे, दिस इज छत्तीसगढ़, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, इस वाले रीजन में। तो स्पेसिफिकली आप समझोगे कि ये जो हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो आपको वेस्ट की तरफ ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा बेसिकली वेस्ट की तरफ। तो सी को आप रिलेट करोगे 1 से, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा साउथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4।
मतलब ये फोर्थ पे, तो 3514। तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, साउथ में है, ये वेस्ट में है, ये नॉर्थ में है, और ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, वेस्ट बंगाल। तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा गया है और उनकी लोकेशन कैसे, किस पोजीशन में ये है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 3 स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई है एंड आप लोग उससे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द माउंटेनियस रीजन ऑफ ओडिशा इज और आर ट्रू, राइट। तो फर्स्ट वन इज इट कवर अबाउट द 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पर है कि ये जो है ये 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ओडिशा को कवर करता है। फिर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज पेनिनसुला, राइट। फिर है डीप एंड ब्रॉड वैलीज आर कट बाय द मेजर रिवर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दी गई है और आपको ध्यान रखना है इसमें तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है कि जो सेंट्रल माउंटेनियस एंड हाईलैंड्स रीजन है ना, जिसको यहाँ पे गरजहात हिल के नाम से भी जानते हैं हाईलैंड्स रीजन को, तो दिस इज़ अ लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन इन द स्टेट एंड इट्स कवर रफली अबाउट 3/4 यानी कि अबाउट 75% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ओडिशा। वहीं बात करें कि माउंटेनियस एरिया जो है इट इज़ एन एंशियंट लैंडमास एंड फॉर्म अ कोर पार्ट ऑफ द स्टेबल इंडियन पेनिनसुला, राइट। आपसे वही पूछा था। एंड थर्ड की बात करें कि जो मेजर रिवर है ना स्टेट्स के लाइक महानदी, ब्राह्मणी, ये सब जो है यहाँ पर वैलीज वगैरह फॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ भी आप लोगों से पूछी गई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा डी। फिर यहाँ पे कुछ रिवर मेंशन की गई है, दैट इज द तेल, द ब्राह्मणी, द सुपर्णरेखा, द महानदी एंड द वंशधारा, ठीक है। एंड विच ऑफ द अबव मेंशन्ड रिवर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर रिवर वैली इन ओडिशा। तो मेजर रिवर वैली के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिवर आती है वो जो बड़ी रिवर्स है, लाइक अगर हम बात करें ब्राह्मणी की, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे महानदी की और वंशधारा की, तो ये तीनों ही रिवर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेजर रिवर वैली। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही मेंशन है ब्राह्मणी, महानदी और वंशधारा, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर रिवर वैली इन ओडिशा। तो जो कि फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है विच जियोग्राफिकल रीजन ऑफ ओडिशा इज लिटरली नॉन एज द राइस बाउल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा का कौन सा जियोग्राफिकल रीजन लिटरली हम इसको जानते हैं राइस बाउल ऑफ ओडिशा के नाम से, तो ये होगा यहाँ पर कोस्टल प्लेन, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि राइस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पानी, राइट। तो वैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो उड़ीसा का जो कोस्टल प्लेन है, स्पेसिफिकली जो उत्कल प्लेन है विच इज स्ट्रेचिंग अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल एंड इसके अलावा फॉर्म्ड बाय 6 मेजर रिवर, तो ये काफ़ी फेमसली हम लोग जानते हैं राइस के लिए। एंड स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो जो बरगढ़ है, बरगढ़ जो है वेस्टर्न उड़ीसा में, ये बेसिकली जानते हैं किस चीज़ के लिए, राइस बाउल के नाम से। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे रीज़न वाइज पूछे तो आपको कोस्टल प्लेन जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर इन ओडिशा इज टर्म्ड एज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द प्लेन एंड द माउंटेनियस रीजन। तो प्लेन एंड माउंटेनियस रीजन के बीच में जोन ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे किसको कहते हैं, ये कहते हैं सब माउंटेन प्लेट्यू को, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये एक तरीके से जो प्लेन होता है और माउंटेनियस रीजन उसके बीच में एक जोन ऑफ ट्रांजिशन है, तो ये होता है सब माउंटेन प्लेट्यू, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर ओरिजिनल कल्चर ऑफ ओडिशा वॉज, तो जो कल्चर था ओडिशा का ओरिजिनली वो था यहाँ पे ट्राइबल कल्चर, तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और कमेंट करके आप बताओगे कि ओडिशा में एट प्रेजेंट में कितने आपको PVTGs देखने के लिए मिलते हैं, तो ये फैक्ट भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल एंड इंडिजिनस कल्चर था उड़ीसा का वो बेसिकली रूटेड था आदिवासी कम्युनिटीज़ में। उसके बाद में फिर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, जो इंडो आर्यंस वगैरह आए थे उसमें ये इंटीग्रेट करके इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। बट जो स्पेसिफिकली जो इनका रूटेड कल्चर था वो क्या था, वो था ये ट्राइबल या फिर आदिवासी कम्युनिटीज़, तो ये ध्यान रखोगे। फिर है ओडिशा अकाउंट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं 4.87%। और अगर हम वैसे टर्म में बात करें न्यूमेरिकल टर्म में इट इज़ 155,707, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पीक है,
तो वो उनसे मैच कर रखे उनके लोकेशन से। तो देखिए फर्स्ट है बादमगढ़ पीक सुंदरगढ़, फिर है गंधवर्धन, ये कहाँ से है, क्योंझर से है। फिर अगर हम बात करें देवमाली कोरापुट, और उसके बाद आता है चंद्रगिरी फ्रॉम जजपुर। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, मतलब नॉट करेक्टली पूछे तो ये जजपुर में नहीं है, ये बेसिकली आपको मिलेगा गजपति डिस्ट्रिक्ट में, नॉट जजपुर। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी सही है बट ये ऑप्शन गलत था, वही आपसे पूछा तो इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हाईएस्ट पीक इन उड़ीसा, तो अगर हम बात करें उड़ीसा की हाईएस्ट पीक वो हो जाएगी देवमाली, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। और ये आपको कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगी हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, दैट इज देवमाली। फिर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स हैं तो उनको उनके एलिवेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीक। तो यहाँ पे सिमलीपाल पीक है, मेघासना है, इसके अलावा मनकंदा नचा, इसके अलावा मलयागिरी। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उड़ीसा की, तो उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ी सबसे ऊँची अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्या है पीक है उनमें कौन सी आएगी, तो वो आएगी यहाँ पे मलयागिरी, जो की जो एक तरीके से यहाँ पे बात करें ना हम कि जो वो है पीक की एलिवेशन वो है यहाँ पे 1187। फिर मन का अंदाज नाचा की बात करें तो ये है यहाँ पर कितनी 1117 के अराउंड। मेघासना की बात करें तो ये है 1162, और सिमलीपाल की बात करें ये है 1178। और आपसे पूछे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी लग रही है इसमें, मलयागिरी लग गई, यानी कि फोर्थ सबसे बाद में आएगा, तो ये ऑप्शन कटा। उसके बाद सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, दिस वन। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 3 पहले आएगा, तो ये भी कट गया यहाँ पे। ठीक है, बचा क्या, ऑप्शन ए, तो वही आपका करेक्ट है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर है मतलब सबसे असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं ना हम लोग, तो सबसे छोटी है यहाँ पे दिस वन, उसके बाद है मेघासना, फिर है यहाँ पे सिमलीपाल, और फिर आती है सबसे बड़ी मलयागिरी। राइट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा डज नॉट टच द बे ऑफ बंगाल। तो उनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का जो कि बे ऑफ बंगाल को टच नहीं कर रहा है। आप देखोगे खुर्दा, केंद्रपाड़ा और गजपति और पुरी। तो आप जब मैप में देखोगे तो पुरी है ये रहा, ठीक है, खुर्दा आपको मिलेगा कहाँ पर, दिस इज खुर्दा, राइट। इसके अलावा केंद्रपाड़ा की बात करें, दिस इज केंद्रपाड़ा। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री टच कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गजपति डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये बाउंड्री टच नहीं कर रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको मिलेगा मोटू, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है, और ये आपको बेसिकली मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज नॉट लोकेटेड ऑन दी रांची प्लेट्यू। तो इनमें से कौन सा रांची प्लेट्यू पे लोकेटेड नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारसुगुड़ा, जो कि आपको रांची प्लेट्यू पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मयूरभंज की, क्योंझर की और सुंदरगढ़ की, तो ये बेसिकली छोटा नागपुर रांची प्लेट्यू के रीजन में आता है, बट इसके अलावा जो झारसुगुड़ा है वो नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज और आर लोकेटेड इन दी सेंट्रल टेबल लैंड ऑफ उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा सेंट्रल टेबल लैंड ऑफ उड़ीसा पर लोकेटेड है, तो इसमें अंगुल भी है, बालनगीर भी है, संभलपुर भी है। तो इसमें तीनों ही जो है वो लोकेटेड है ऑन दी सेंट्रल टेबल लैंड ऑफ उड़ीसा, तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इन उड़ीसा इज नॉट लोकेटेड इन दी ईस्टर्न घाट। तो इनमें से कौन सा जो है वो ईस्टर्न घाट पर लोकेटेड नहीं है, तो आंसर होगा सोनेपुर, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि सोनेपुर जो है यहाँ पर बेसिकली ईस्टर्न घाट पर लोकेटेड नहीं है, तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो सोनीपुर ऑल्सो नोन एज सुब्रनरपुर इज द डिस्ट्रिक्ट अमंग द चॉइसेस दैट इज नॉट लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट, जो कि आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा यहाँ पे क्वेश्चन द अपलैंड्स फाउंड्स इन बिटवीन द जीरा एंड ज्वान बेसिन इज नॉन एज। तो जो यहाँ पे अपलैंड मिलता है जीरा एंड ज्वान बेसिन के बीच में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है, किस नाम से उसको हम जानते हैं, वो हम जानते हैं बारगढ़ के नाम से, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम बारगढ़ के नाम से जानते हैं। राइट,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। तो बेसिकली कुछ माउंटेन्स हैं, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपसे मेंशन की गई है और आपको उनकी लोकेशन पूछी गई है। तो देखिए अगर हम बात करें मनकड़ नाचा जो यहाँ पर माउंटेन है उसको आप रिलेट करोगे क्वेंजर से, ठीक है, इससे, राइट, यानी कि ए आप रिलेट करोगे किससे, 4th से। उसके बाद बात करें महेंद्रगिरी की, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, गजपति डिस्ट्रिक्ट में, तो बी को आपको रिलेट करना है 3 से। मेघासन की बात करें तो ये होगा किससे, मयूरभंज से। और वहीं पोला मकेन की बात करें तो ये आपको किससे रिलेट करना होगा, कोरापुट से। तो इसमें बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अब होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप बताओगे कि उड़ीसा कितना % यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ इंडिया को कवर करता है, उसकी न्यूमेरिकल फिगर क्या है, इन टर्म ऑफ एरिया उड़ीसा की रैंक क्या है इंडिया में, और इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन भी इंडिया की उड़ीसा की रैंक क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 7 मंथ का कंटेंट भी मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,040,000। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।